तो आज हम लोग डीवी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जिन कैंडिडेटों का 3 अगस्त से डीवी है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि उन लोगों को डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। अपनी आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन की डिस्प्ले पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट प्रोफाइल, सेकंड ऑप्शन पर एजुकेशन एंड थर्ड ऑप्शन पर एड्रेस और फोर्थ ऑप्शन पर रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। बाकी कुछ डिटेल ऑलरेडी पहले से ही फिल होंगी। इसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद इसमें सेक्शन खुलता है व्यू डॉक्यूमेंट। नीचे ही जैसे ही आप नीचे ही स्क्रॉल करोगे तो व्यू डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा। व्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले सिग्नेचर, उसमें आपको अपना सिग्नेचर फिल कर लेना है। सेकंड नंबर है नेम्स प्रूफ। नेम्स प्रूफ में अपना आधार या मार्कशीट, 10th वाली मार्कशीट अपडेट कर देनी है। उसके बाद फादर्स नेम में आपको आधार या मार्कशीट अपलोड कर देनी है। DOV प्रूफ में भी आपको आधार या मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आधार तो आधार हो ही जाएगा, उसमें पैन में पैन हो जाएगा। और प्रेजेंट एड्रेस में अपना आधार, पैन कुछ भी अपलोड कर सकते हो जिसमें आपको प्रेजेंट एड्रेस दिया हो। और एडमिट कार्ड में विशेषकर ध्यान दें सभी कैंडिडेट, CVT 1 से लेकर आपको DV तक का सभी चारों एडमिट कार्ड को मर्ज करके इसमें अपलोड करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। जो कैंडिडेट प्रोफाइल है ये आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एजुकेशन वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको टेंथ की बेसिक डिटेल डाल देनी है। एजुकेशन में 10th डाल देना है। बोर्ड नेम में जिस बोर्ड से आपने की हो उसका नाम डाल देना है। और इंस्टीट्यूट नेम में अपने कॉलेज का नाम डाल देना है। और कोर्स टाइप में फुल टाइम डाल देना है। और इवैल्यूएशन टाइप में आपको परसेंटेज, और उसके बाद मैक्सिमम जितने नंबर का आपका 10th में पेपर होता है वो मैक्सिमम मार्क डाल देना है। और मार्क्स ऑफ 10 में आपको जितनी मार्क्स उसमें से मिले हैं उसके बाद वो परसेंटेज ले लेगा। परसेंटेज के बाद बाकी ये CGPA मल्टीप्लाई CGPA ऑफ 10 ये सब को खाली छोड़ देना है। उसके बाद स्टार्ट डेट में अगर किसी भाई ने 2015 में 10th की है तो उसे 1/7/2014 स्टार्टिंग डेट में डालनी है और एंड डेट में अपनी रिजल्ट डेट डाल देनी है। डिग्री में आपको अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट डाल देना है। फाइनल ईयर में भी वही सेम डाल देना है और अदर ऑप्शन को छोड़ देना है। इसी तरह से इंटरमीडिएट का भी फिल करेंगे। इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, क्योंकि 11th और 12th तो उसमें 2 साल का गैप दे के इस तरह से 1 जुलाई अपनी जो सन डाल देना। और एंड डेट में अपनी रिजल्ट डेट। इसी तरह ITI, इसी तरह अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट में अपलोड अपनी एक ही मार्कशीट कर देनी है। 10th की भी डिग्री में भी हो जाएगी और फाइनल ईयर में भी 10th की हो जाएगी। इसी तरह इंटर में डिग्री में इंटर वाली हो जाएगी और फाइनल मार्कशीट में भी इंटर वाली हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को एक ही मार्कशीट मिलती है। अगर किसी को मार्कशीट और डिग्री अलग मिलती है तो वो अलग अलग चढ़ा देंगे। लेकिन ITI में ऐसा होता है कि मार्कशीट अलग होती है और डिग्री अलग होती है। तो आप लोगों को ITI में इसी तरह से फिल कर देना है। ITI में क्या है, डिग्री में अपना डिग्री लिख देना और मार्कशीट में फाइनल ईयर में मार्कशीट लिख देना। अगर कोई बच्चा सेमेस्टर वाइज है तो उसको चारों सेमेस्टर को मर्ज करके अपलोड करना है। और ईयर वाइज है तो मेरा मानना ये है कि ईयर वाइज वालों को भी दोनों सालों का डाउनलोड करके मर्ज करके अपलोड कर देना है। ये एजुकेशन वाला आप लोगों का फिल हो जाएगा। अब आप लोगों के पास थर्ड स्टेप आता है एड्रेस का।
एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है और वही सेम या परमानेंट रखना है, तो ये भी हो जाएगा। एड्रेस में तो केवल आपको इतना ही करना है। एड्रेस में सिटी अपनी जो भी है, स्टेट जो भी है, पिन कोड जो भी है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन आता है रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को क्या करना है, अगर आप यूआर हैं तो यूआर सेलेक्ट कर लेना है। अगर अदर रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं जैसे ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना है, और एससी के हैं तो एससी, एसटी हैं एसटी, ओबीसी हैं ओबीसी, यानी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यूआर में कोई आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको अपना रिजर्वेशन अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और हाँ, सर्टिफिकेट के लिए ध्यान दें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 3 साल का उसमें मर्ज करके अपलोड करना है, 2024, 25 और अभी प्रेजेंट वाला 2026 वाला। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट 3 सालों का अपडेट कर दें, उसमें मर्ज करके अपलोड कर दें। और जो एससी कैंडिडेट हैं उनका शायद मेरे ख्याल से 5 साल तक वैलिड होता है, तो वो अपने उस हिसाब से अपना अपलोड कर दें मर्ज करके। इसी तरह से ये सारे आपके फिल हो जाएंगे। बाकी ये एज रिलैक्सेशन नो कर देना है, आर यू प्रेजेंट एम्प्लॉय नो कर देना है, रेगुलर एक्स सर्विसमैन नो कर देना है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन नो कर देना है, एक्स सर्विसमैन नो कर देना है। आर यू पीडब्ल्यूडी, अगर पीडब्ल्यूडी हो तो यस कर देना है, वरना नो कर देना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ मत करना। अगर आपके पास कोई एडिशनल डिग्री है या एडिशनल सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर सकते हो, बाकी रहने देना है। इसी तरह से यहाँ नीचे टिक दिया होगा, फाइनल का आपका नाम दिया होगा और आपको सबमिट कर देना है। बाकी सबमिट करने के बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा से लॉगिन करने के बाद उसमें एडिट का ऑप्शन आता है। जैसे जिस पार्ट में आपको गलती हो गई है, मिस्टेक से कुछ और अपलोड हो गया है, तो उस पर क्लिक करके एडिट करोगे तो वहाँ से हट जाएगा, दूसरा अपलोड कर लेंगे। इस तरह से आपको आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। चारों जो ऊपर लाइन दी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको चारों डाटा फिल हो जाएगा और उसको आपको सेव करके रख लेना है, सबमिट कर देना फाइनल सबमिट हो जाने के बाद अगर किसी कैंडिडेट की कोई गलती हो जाती है तो अगेन लॉगिन करने के बाद एडिट ऑप्शन पर जाकर वो उसे वहाँ से बदल सकता है। धन्यवाद। हमने जहाँ तक है मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एकदम क्लियर पता चल गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल है TFC जॉब 2026। धन्यवाद।